नमस्कार। आयुक्तालय के चैनल ज्ञान सुधा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। व्याख्यानों की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे काव्य शास्त्र विषय पर। और जैसा कि हम काव्य शास्त्र में अलंकारों पर बात कर रहे थे और अलंकारों पर बात करते हुए हमने शब्द अलंकारों पर बात कर ली थी। देखिए, हम ये जानते हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं और वो 6वीं से 7वीं शताब्दी में ये सिद्धांत लेकर आते हैं, जो कि संभवतः भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस की स्थापना के बाद अलंकार सिद्धांत, अलंकार संप्रदाय दूसरा प्रमुख सिद्धांत वहां पर बन पड़ता है। जब हम अलंकारों की परिभाषा देखते हैं तो वहां पर हमने परिभाषाएं देखी कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। यहाँ पर जो अनेन शब्द आया है वो साधन के रूप में आया है और वहां पर बाह्य रूप में अलंकारों की स्थिति देखते हैं। और दूसरा अर्थ जो निकलता है कि जो काव्य का शोभाकारक धर्म है वो अलंकार है। तो इस तरह हमने परिभाषाएं देखी। बीती कक्षाओं में हमने परिभाषाओं में देखा कि सौंदर्यम अलंकार है किस प्रकार है, किस प्रकार काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आचार्य दंडी कहते हैं, किस प्रकार आचार्य वामन विभिन्न जो परिभाषाएं देते हैं, किस प्रकार जो जयदेव है वो अलंकारों को न मानने पर वो उसी तरह कह देते हैं जिस प्रकार कोई अग्नि को उष्णता रहित मानते हैं। तो काव्य में अलंकारों की उपस्थिति को विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बताया है और इन सारी पंक्तियों को, जो कि परीक्षा प्रयोगी है, हमने बीते कक्षाओं में देखा है। अलंकार चूंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा है उसका महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए ये विषय हम यहाँ इसका अध्ययन कर रहे हैं, सूक्ष्म अध्ययन हम कर रहे हैं। हमें पता है कि अलंकार सिद्धांत 6वीं से 7वीं शताब्दी में आता है और इसके प्रवर्तक आचार्य भामह हैं, जिनका ग्रंथ काव्य अलंकार है। हम बात अर्थालंकारों पर करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं तो अलंकारों को 2 भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ये हमें विदित है कि आचार्य भामह, आचार्य दंडी और आचार्य रुद्रट, ये जो तीनों ही आचार्य हैं, और उद्भट, आचार्य उद्भट, ये सभी आचार्य अलंकारों को वर्गीकृत करते हैं शब्द अलंकार और अर्थालंकार में। लेकिन जो प्रथम 3 आचार्य हैं, भामह, दंडी और आचार्य उद्भट, वो साधार वर्गीकरण करने में वो असक्षम रहते हैं और सबसे पहले जो आचार्य रुद्रट है वो अलंकारों का साधार वर्गीकरण करने में सफल होते हैं और वो शब्द अलंकार और अर्थालंकार इसमें विभेदीकृत करते हैं। और अर्थालंकारों के वर्गीकरण में वे वास्तव, औपम्य, श्लेष और अतिशय को आधार बनाकर समस्त अलंकारों को इन शीर्षकों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। रुद्रट के पश्चात आचार्य मम्मट, जो कि अलंकारवादी आचार्य कहलाते हैं, यद्यपि ध्वनिवादी हैं, वो भी अलंकारों के विभेदीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसके पश्चात आचार्य रुय्यक जो है वो सूक्ष्म इसका विभाजन प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, एक तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं, उनका ग्रंथ काव्य अलंकार, उनका समय 6वीं से 7वीं शताब्दी, फिर जो सर्वप्रथम इसका विभाजन करने का प्रयास करते हैं अलंकारों का, वो आचार्य रुद्रट है, और जो सूक्ष्म विभाजन करते हैं वो आचार्य रुय्यक है। तो ये प्रश्न बनते हैं। जैसा कि हमने जाना कि 2 भेद हैं और वो है शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार कहाँ होते हैं? जैसा कि शब्द से ही विदित है, यदि हम इसके अर्थ को लें तो जिन अलंकारों में जो सौंदर्य है, जो चमत्कार है, जो कथन का चमत्कार है, उसमें प्रयुक्त शब्दों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और यदि उन उक्तियों में से, उन पंक्तियों में से यदि शब्द को हटा दिया जाए और उससे संबद्ध अन्य शब्द या उसका पर्याय रख दिया जाए तो वो चमत्कार विनष्ट हो जाता है, वो शब्द अलंकार कहा जाता है। यदि इन शब्द अलंकारों में बात करें तो जैसा कि हमने बीती कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त, वदाभास और वीप्सा अलंकार जो है वो शब्द अलंकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे अर्थालंकारों की। और अर्थालंकार वहां होते हैं जहां अलंकार का सौंदर्य शब्द पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित रहता है। किसी शब्द के स्थान पर यदि उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो भी उसका अलंकारत्व जो है, जो उसका चमत्कार जो है, यथावत बना रहता है। तो ऐसे अलंकारों को अर्थालंकार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, जाना जाता है।
यदि इन अर्थालंकारों को देखें तो 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सादृश्य मूलक, श्रृंखला मूलक, न्याय मूलक, विरोध मूलक और गुणार्थ प्रतीति मूलक। ये 5 भेद जो हैं, जो आचार्य रुय्यक लेकर आते हैं। सादृश्य मूलक अलंकारों में यदि हम देखें तो इसमें जो प्रस्तुत है वर्ण्य विषय है, और जो अप्रस्तुत है जो कि उपमान है, उनमें सादृश्य का निरूपण किया जाता है। देखिए, वास्तविक सादृश्य नहीं है, लेकिन कवि जो है विभिन्न शैलियों से सादृश्य स्थापित करने का प्रयास करता है, तो उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। और ऐसे अर्थालंकारों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए इन्हें सादृश्य मूलक अलंकार कहा जाता है। और ये प्रश्न बनता है कि कौन से अर्थालंकारों की संख्या सर्वाधिक है, तो वहां उत्तर निकलता है कि सादृश्य मूलक अलंकारों की। तो इसका जो मूलाधार माना जाता है अर्थालंकारों में, सादृश्य मूलक अर्थालंकारों का, वो उपमा अलंकार है। दूसरा, विरोध मूलक अलंकार। तो जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में, जो वर्ण्य विषय है और जो उपमेय है, जो अप्रस्तुत है, उनमें विरोध का चमत्कार पूर्ण कथन जहां होता है, वो विरोध मूलक अलंकार कहलाता है। ऐसे उक्तियों में विरोध जैसे ही प्रतीत होता है, वो शांत हो जाता है। जैसे कि बादलों के बीच में से बिजली की एक कौंद क्षणिक चमक दर्शकों को चमत्कृत कर देती है, वैसे ही विरोध मूलक अलंकारों में जो क्षणिक विरोध होता है, वो काव्य रसिकों को चमत्कृत कर देता है। तीसरा जो है श्रृंखला मूलक अलंकार है। वहां पर जो अलंकार होता है, अलंकारों की योजना प्रत्येक पद में किसी न किसी श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है, और ये श्रृंखलाबद्ध जो श्रृंखला बनती है, वो किसी न किसी कार्य कारण भाव से बनती है, और कहीं विशेषण विशेष्य भाव से। तो ये जो रूप है वो अर्थालंकार कहलाता है, और अर्थालंकारों का ये भेद श्रृंखला मूलक अलंकार कहलाता है। जो चौथा भेद है वो न्याय मूलक अलंकार है, और न्याय मूलक अलंकारों की अवस्थिति, उपस्थिति वहां पर होती है जहां पर उक्ति, जहां पर पंक्ति, काव्योक्ति किसी लौकिक न्याय पर आधारित होती है। कैसे? जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यमक का उदाहरण है, बिहारी का दोहा है, यही खाए बोराए जग वही पाए बोराए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कनक धतूरे की जो मादकता है, वो स्वर्ण में जो मादकता है, वो धतूरे से अधिक वहां पर दिखाई गई है। तो ये लौकिक न्याय पर आधारित है, ये तर्क सिद्ध करने के लिए लोक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जहां पर न्याय की व्यंजना की जाए, वो न्याय मूलक अर्थालंकार कहे जाते हैं। फिर आता है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। तो जहां पर अप्रस्तुत विधान के कारण संपूर्ण उक्ति में किसी अन्य रमणीय अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार आते हैं। हम विभिन्न अर्थालंकारों को पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि अर्थालंकारों के किस भेद में वो अलंकार रखे जाते हैं। तो आज जो आपके पाठ्यक्रम में भी समावेशित है, यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की बात करें तो उपमा अलंकार की बात करेंगे, जिसे कि अंग्रेजी में सिमिली कहा जाता है। तो जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो, वहां पर उपमा अलंकार माना जाता है। तो उपमा अलंकार को पढ़ते समय हमें ये जानना होगा कि उपमा में उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है और वाचक धर्म क्या है। तो उपमा उसे कहा जाता है। दो पदार्थ कौन कौन से हुए? उपमेय और उपमान। ये क्या है, ये अभी हम जानेंगे। तो दो पदार्थों में भिन्नता होने पर भी जहां साम्य स्थापन, एकत्व स्थापन, उनमें दोनों में अभेद, उनमें अभेदत्व बताया जाए, लेकिन भिन्नता होने के कारण वहां बताया जा रहा है, भेद वहां तनिक रहेगा, उसे उपमा कहा जाता है। तो साधर्म्य उपमा भेदे, काव्य प्रकाश में मम्मट ये कहते हैं कि जहां पर साम्य स्थापन भिन्नता होने पर भी किया जाए, वहां उपमा अलंकार है। देखिए, उपमा जो शब्द है, उप और मा दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है उप का अर्थ है निकट रखकर, और माँ का मतलब है तोलना। तो निकट रखकर जिसे तोला जाए, उप समीपे मीयते परिच्छिदते अन्यतम उपमा, तो उसे उपमा कहा जाता है। तो ये सादृश्य, समानता और तुल्यता का जो वाचक है, वो उपमा अलंकार है। तो जहां किसी वस्तु की
रूप के कारण, हाव भाव के कारण, गुण के कारण, अन्य वस्तु जिसमें वे विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष हैं से यदि समता स्थापित करने का प्रयास किया जाए तो वहां उपमा अलंकार माना जाता है। तो उपमेय और उपमान जो हैं पृथक पृथक होते हैं, ये बात हमें जानना जरूरी है। लेकिन उपमा अलंकार वही होगा जहां ये सादृश्य चमत्कार पूर्ण होगा। और दूसरी बात, उपमान जो है परंपरा सिद्ध होते हैं, वो काल्पनिक नहीं हो सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उपमा के 4 अंग देखिए माने गए हैं और ये है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और सामान्य धर्म। तो उपमेय क्या है? तो जिस वस्तु का उपमान के साथ सादृश्य वर्णन होता है, जो कि विषय है, जो कि वर्ण्य है, जो कि प्रस्तुत है, जो कि प्रकृत है, जो कि सहज है, जो कि आपके सामने उपस्थित है, वो उपमेय कहलाता है। और उपमान जिस वस्तु के साथ उपमेय का सादृश्य, समता, सादृश्य का अर्थ है समता या समानता दिखाई जाती है, जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है, जो कि आपके समक्ष उपस्थित नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा है, अप्रस्तुत है, जो विषयी है, जो अवर्ण्य है, जो अप्रकृत है, वो उपमान कहा जाता है। इसी तरह जो तीसरा शब्द है, जो तीसरा तत्व है उपमा का, जो तीसरा अंग है, जिसे वाचक शब्द कहा जाता है। तो उपमेय और उपमान की समता स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे वाचक शब्द कहा जाता है। और ये समान, सम, सदृश, सरिस, तुल्य, सा, से, सी, इव आदि जहां ये शब्द जो आते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसके बाद जो चौथा भेद है वो है साधारण धर्म। तो उपमेय और उपमान में सादृश्य स्थापित किया जाएगा और वो सादृश्य किसी न किसी समान रूप से पाए जाने वाले धर्म का जो कथन होगा। तो उपमेय और उपमान में जो रूप, गुण, कर्म, हाव भाव का जो साम्य दिखाया जाता है वह धर्म है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, एक सामान्य सा उदाहरण हम देखते हैं। इस वाक्य में मुख को चंद्रमा के साथ इसका सादृश्य, समानता दिखाई गई है। तो मुख क्या हुआ? वर्ण्य विषय है, मुख उपमेय है। किसके साथ सादृश्य दिखाया गया है? जो कि प्रसिद्ध कथन है यहाँ पर, और वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के साथ तुलना की गई है, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान यहाँ वाचक शब्द आ गया है, और सुंदरता को दोनों का समान धर्म यहाँ पर बताया गया है, इसलिए ये यहाँ पर इसका जो तीसरा तत्व जो हमने कहा है साधारण धर्म, वो आ जाता है। इसी तरह पीपर पात सरिस मन डोला, यदि पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है तो मन उपमेय है, मन मौजूद है एक तरह से। पीपर कि किसके समान मन डोला है? पीपल के पत्ते के समान। सम यहाँ वाचक शब्द है और डोलना यहाँ पर धर्म है। तो ये यहाँ पर उदाहरण हमने देखे दोनों, और इसके माध्यम से हमने उपमा के अंगों को समझने की चेष्टा की। यदि हम उपमा के भेद देखें तो उपमा के 2 भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इस आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो पूर्णोपमा, जैसे कि हम उपमा के हमने 4 अंग देखे, जिसमें हमने उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो जहां उपमा के ये चारों अंग जहां पर मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। पूर्ण उपमा, चारों अंगों के साथ उपमा जहां मौजूद है। तो जैसे निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लसतु है। लसतु मतलब दिखाई देता है। तो जिन को देखने से जो संत जनों के जो नयन है, नेत्र हैं, वो शीतल हो जाते हैं। तो रामचंद्र जी का जो मुख है, राजा रामचंद्र का जो मुख है, वो चंद्रमा के समान शीतल दिखाई देता है। तो यहाँ राम का जो मुखमंडल है वो उपमेय है, चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, वो उपमान है। लस्तु का मतलब है दिखाई देता है। तो ये सुंदर दिखाई देना या शोभित है। शीतलता दोनों का गुणधर्म है तथा शीतल जो है साधारण धर्म है। सो का अर्थ यहाँ पर समान है, तो वाचक शब्द है, तो ये उपमा वाचक पद है। तो इस प्रकार चारों जो अंग है उपमा के,
वो इसमें उपस्थित है, इसलिए ये पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। इसी तरह यदि हम अन्य उदाहरण देखें तो धनुष पे ठाडे राम, ठाडे का मतलब है खड़े रहना। धनुष पे ठाडे राम, रवि सो लसत आज, भोर के से नखत नरिंद परे पियरे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो श्री राम है, जो धनुष को लेकर जो खड़े हैं, वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि उनके समक्ष भोर के जो नक्षत्र हैं वो पीले पड़ते हुए, फीके पड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। तो यह राम रवि सो लसत, अर्थात जो राम जो हैं सूर्य के समान शोभायमान हो रहे हैं, और उनके समक्ष जो अन्य राजा उसी समान फीके पड़ गए हैं, जैसे कि भोर के नक्षत्र सूर्य के उदय होने पर फीके पड़ जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी चारों उपमा के अंग मौजूद हैं, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। पूर्णोपमा के यदि भेद देखें तो श्रोति पूर्णोपमा और आर्थी पूर्णोपमा, दो भेद पूर्णोपमा के माने गए हैं। तो जहां पर यथा, इव, सा से सी, सो, जिमी, इमी, जैसा, लो आदि जो साधर्म्य वाचक शब्द होंगे, जिनसे अर्थ ज्ञान शब्द के श्रवण मात्र से ही हो जाता है, अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थ के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां श्रोति पूर्णोपमा कहलाती है। जैसे सोन जूही सी जगमगे, अंग अंग जोबन ज्योति, सुरंग कुसुम्बी चूनरी, दुरंग देह द्युति होती। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सोन जूही सी जगमगी, अंग अंग जोबन ज्योति। तो सोन जूही यहाँ उपमान है, और उपमेय जो यौवन है, नायिका का यौवन की जो बात की गई है, और धर्म यहाँ जगमग और वाचक सी है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जिन अलंकारों में हमने कहा इव, सा से सी का जहाँ प्रयोग हो, तो वहां पर श्रोति पूर्णोपमा मान लेना चाहिए, और जिन्हें सुनने मात्र से हम उस अर्थ की परिकल्पना कर सकते हैं, तो वहां श्रोति पूर्णोपमा। इसी तरह जो दूसरा भेद है पूर्णोपमा का, वो आर्थी पूर्णोपमा है, जहां पर तुल्य, सम, समान, सदृश, सरिस आदि शब्दों का जहां प्रयोग होगा, जहां हमें अर्थ तक पहुंचने के लिए इन शब्दों के माध्यम से जाना होगा, वहां आर्थी उपमा या आर्थी पूर्णोपमा माना जाएगा। यदि उदाहरण देखें तो पीपर पात सरिस मंडोला हम देख चुके हैं। इसी तरह मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ आर्थी पूर्णोपमा। जो दूसरा भेद माना गया है वो लुप्तोपमा है, और जैसा कि हमने देखा कि उपमा के 4 अंग हैं, जिसमें कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जब इनमें से किसी भी एक अंग को लुप्त कर दिया जाए, कोई एक या 2 अंग लुप्त हो जाए, उनका उल्लेख नहीं हो, तो वो लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। अब जो अंग है, उपमेय भी लुप्त हो सकता है, वाचक शब्द भी लुप्त हो सकता है, साधारण धर्म भी लुप्त हो सकता है, इनमें से कोई 2 या 3 भी लुप्त हो सकते हैं। तो उस आधार पर अलग अलग भेद यहाँ पर जो काव्य शास्त्रियों ने किए हैं। तो यदि पहला भेद देखें तो उपमेय लुप्तोपमा, ये पहला भेद है, जहां पर उपमेय ही लुप्त है, उपमेय नहीं वहां पर दर्शाया गया है। तो जैसा कि हमने उदाहरण देखा, चंचल है जो मीन, अरुणारे पंकज सरिस, कि जिसकी बात की जा रही है उसका उल्लेख नहीं है। चंचल है जो मीन, कैसे चंचल है? जैसे कि मछली चंचल रहती है वैसे चंचल हैं, और पंकज, कमल, लाल वर्ण के पंकज के समान वो अरुणारे हैं, अरुण वर्ण के हैं। कौन? नेत्रों की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उपमेय का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए उपमेय लुप्तोपमा यहाँ पर माना जाएगा। सरिस शब्द है, वाचक शब्द यहाँ पर आया है, चंचल और अरुणारे का उल्लेख है, साधारण धर्म का उल्लेख है, लेकिन उपमेय जो नेत्र हैं, नयन हैं, वो यहाँ पर लुप्त है, इसलिए उपमेय लुप्तोपमा यहाँ पर इसका पहला भेद लुप्तोपमा का माना जाएगा। इसी तरह उपमान लुप्तोपमा, जहां उपमान का लोप हो जाए। उपमान क्या है? जो कि अप्रस्तुत है, जो कि जिससे तुलना की जा रही है, जो कि परंपरा प्रसूत है, जो कि प्रसिद्ध है, वो उपमान। तो सुंदर मनमोहन सो जग में मिले न और, तो मनमोहन के समान सुंदर
कौन है सुंदर, यहाँ पर कोई उपमान ही नहीं है तो वो जग में कोई और नहीं मिलेगा, तो यहाँ उपमान लुप्तोपमा मानी जाएगी। इसी तरह धर्म लुप्तोपमा, जैसे कि हमने देखा कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो मंजू मनोहर जो ये मनोहारी जो रूप है वो वहां पर साधारण धर्म है। तो जहां पर धर्म ही लुप्त हो जाए, जैसे कनक से दिन मोती सी रात, कनक से दिन मोती सी रात, तो कनक से तापयुक्त दिन यदि कहा जाता, मोती सी शीतल रात यहाँ पर कहा जाता तो वो धर्म होता, लेकिन यहाँ पर साधारण धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए धर्म लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। इसी तरह यदि हम देखें वाचक लुप्तोपमा, जहां वाचक शब्द को ही गायब कर दिया गया है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो वाचक लुप्तोपमा माना जाएगा। जैसे कि शरद विमल विधु बदन सुहावत, शरद रात्रि का जो निर्मल जो चंद्रमा है वैसा मुखमंडल सुशोभित हो रहा है, लेकिन शीतलता जो गुणधर्म है वो यहाँ पर विलुप्त है, लुप्त हो गई है, इसीलिए वाचक लुप्तोपमा। वाचक शब्द हमने देखा एव सा से सी सरिस सदृश समान, जो वाचक शब्द हैं उनमें से किसी का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वाचक लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। वाचकोपमान लुप्तोपमा, तो अरुण नयन उर बाहु विशाला, तो वाचक और उपमान दोनों का जहां लोप हो जाए वो वाचकोपमान लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। तो ये तो कुछ भेद हुए। इसी तरह यदि हम देखें जो प्रश्न बनते हैं, देखिए उपमा को सभी अलंकारों का मूल कहा गया है, इसीलिए इसे अलंकारों का जीवातु भी कहते हैं। आचार्य राजशेखर भी ये बात कहते हैं, मम्मट भी ये बात कहते हैं। तो अनेक आचार्यों ने उपमा को सभी अर्थालंकारों का मूल माना है। सादृश्य मूलक का तो है ही, लेकिन सभी अर्थालंकारों का जो मूल इसे माना गया है, इसीलिए इसे अलंकारों का क्या कहा जाता है, जीवातु भी कहा जाता है। और राजशेखर जो हैं वो कहते हैं कि इसे अलंकारों का शिरोरत्न भी कहते हैं और इसे अलंकारों की जननी भी कहते हैं, अलंकारों की माता एक तरह से कहा गया है। तो ये उपमा अलंकार था जिसमें हमने जाना कि एक महत्वपूर्ण अर्थालंकार है जिसे अंग्रेजी में सिमिली कहा जाता है, जिसके पूर्णोपमा और लुप्तोपमा दो भेद हैं। पूर्णोपमा में हमने श्रोति पूर्णोपमा और आर्थी पूर्णोपमा देखा, जो मूलतः वाचक शब्दों के भिन्नता के कारण है। और जो लुप्तोपमा हमने देखा तो वहां उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म और या इनमें से एकाधिक पदार्थों के लुप्त होने पर जो अलंकार जो उपमा माना जाता है वो भेद हमने देखा। तो अलंकारों पर से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान, उपमा अलंकार से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान मेरे ख्याल से इस व्याख्यान में हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।